डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन से डच प्रसारण में कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों और पत्रों का संग्रह किया जाएगा विराम। और फिर हर कोई मेरी डायरी पर झपट पड़ा विराम। सोचो ये कितना दिलचस्प होगा जब मैं इस गुप्त एनेक्सी के बारे में छपवाऊंगी विराम। उसका शीर्षक ही ऐसा होगा कि लोग इसे एक जासूसी कहानी समझेंगे विराम पैरा। मैं सही बता रही हूँ, युद्ध के 10 साल बाद लोग इससे कितना चकित होंगे कि जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग कैसे रहते थे, हम क्या खाते थे और यहूदियों के रूप में अज्ञातवास में हम क्या क्या बातें करते थे विराम। हालांकि मैं तुम्हें इस जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बता चुकी हूँ, फिर भी तुम अभी भी थोड़ा सा ही जान पाई हो विराम। हवाई हमले के दौरान औरतें कैसी डर जाती है। अब देखो ना, पिछले रविवार जब 350 ब्रिटिश वायुयानों ने इज्मुइनडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया तो हमारे घर ऐसे कांप रहे थे जैसे हवा में घास की पत्तियां विराम। या हमारे इन घरों में कैसी महामारियां फैली हुई हैं विराम पैरा। तुम्हें इस सब की कुछ खबर नहीं है विराम। सब कुछ तुम्हें बताने में पूरा दिन लग जाएगा विराम। लोगों को सब्जियों और सभी प्रकार के सामानों के लिए लाइनों में खड़े होना पड़ता है। डॉक्टर अपने मरीजों को नहीं देख पाते क्योंकि उन्होंने पीठ मोड़ी नहीं कि उनकी कारें और मोटरसाइकिलें चुरा ली जाती हैं। चोरी चकारी इतनी बढ़ गई है कि डच लोगों में अंगूठी पहनने का रिवाज तक नहीं रह गया है विराम पैरा। छोटे छोटे बच्चे 8-8, 10-10 बरस के होंगे, लेकिन लोगों के घरों की खिड़कियां तोड़कर घुस जाते हैं और जो भी हाथ लगा उठा ले जाते हैं विराम। लोग 5 मिनट के लिए भी अपना घर छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं क्योंकि लौटने पर उन्हें घर में झाड़ू फ्री मिलेगी विराम। चोरी गए टाइपराइटरों, ईरानी कालीनों, बिजली से चलने वाली घड़ियों, कपड़ों आदि को लौटाने के लिए अखबारों में इनाम के विज्ञापन आए दिन पढ़ने को मिलते हैं विराम। गली गली नुक्कड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां लोग उतार ले गए और सार्वजनिक टेलीफोनों का पुर्जा पुर्जा गायब हो चुका है विराम पैरा। डचों की नैतिकता अच्छी नहीं है विराम। सब भूखे हैं। नकली कॉफ़ी को छोड़ दो तो एक हफ्ते का राशन 2 दिन भी नहीं चल पाता विराम। अभी और क्या देखना बाकी है। पुरुषों को जर्मनी भेजा जा रहा है। बच्चे बीमार हैं या फिर भूख से बेहाल हैं। सब लोग फटे पुराने कपड़े और घिसे पिटे जूते पहनकर काम चला रहे हैं विराम। ब्लैक मार्केट में जूते का नया तला 7.50 गिल्डर का मिलता है विराम। इसके अलावा बहुत कम मोची मरम्मत का काम कर रहे हैं। यदि वे करते भी हैं तो 4 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा और इस बीच जूता गायब हो चुका होगा विराम पैरा। इसका एक लाभ भी हुआ है, खाना जितना खराब होता जा रहा है, बिक्री उतनी ही गंभीर हो रही है। सरकारी लोगों पर हमले की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं विराम। खाद्य कार्यालय, पुलिस अधिकारी सभी या तो अपने साथी नागरिकों की मदद कर रहे हैं या उन पर कोई आरोप लगाकर जेल में भेज देते हैं विराम। सौभाग्य से बहुत कम डच लोग गलत पक्ष में हैं विराम पैरा। मेरा सिर घूम रहा है विराम।
समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं विराम। गुरुवार जब मैंने तुम्हें पिछली बार लिखा था सब कुछ ठीक ठाक था विराम। शुक्रवार गुड फ्राइडे हम मोनापोली खेल खेलते रहे विराम। शनिवार भी हम यही खेल खेले विराम। दिन पता ही नहीं चला कैसे बीत गए विराम। शनिवार कोई 2 बजे का वक्त रहा होगा। तेज गोलाबारी शुरू हो गई विराम। मशीन गनें चल रही थीं विराम। मर्द लोगों का यही कहना था विराम। बाकी लोगों के लिए सब कुछ शांत था विराम पैरा। रविवार दोपहर के वक्त मेरे आमंत्रण पर पीटर 4:30 बजे मुझसे मिलने के लिए आया विराम। 4:15 बजे हम ऊपर सामने वाली अटारी पर चले गए विराम। वहाँ हम 6 बजे तक रहे विराम। 6 बजे से 7:15 बजे तक रेडियो पर बहुत ही खूबसूरत मोजार्ट संगीत बज रहा था विराम। मुझे रात्रि राग बहुत ही भले लगे विराम। मैं रसोई में तो संगीत सुन ही नहीं पाती क्योंकि दिव्य संगीत मेरी आत्मा की गहराइयों में उतरता चला जाता है विराम। रविवार के दिन पीटर स्नान नहीं कर पाया था विराम। नहाने का टब नीचे ऑफिस में गंदे कपड़ों से भरा हुआ रखा था विराम। हम दोनों ऊपर अटारी पर एक साथ गए विराम। हम दोनों आराम से बैठ सकें इसलिए मुझे जो भी कुशन सामने नज़र आया मैं ऊपर लेती गई विराम। हम एक पेटी पर बैठ गए विराम। अब हुआ यह कि एक तो वह पेटी बहुत छोटी थी और दूसरे कुशन भी छोटा सा ही था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत सट कर बैठे हुए थे विराम। सहारा लेने के लिए हमारे पीछे 2 और पेटियां थी ही विराम। मोस्ची हमें कंपनी देने के लिए हमारे साथ थी ही विराम पैरा। अचानक 8:45 बजे मिस्टर वान दान ने सीटी बजाई और पूछा कि कहीं हम मिस्टर डसेल का कुशन तो नहीं ले आए हैं विराम। हम कूदे और कुशन लेकर सीधे नीचे आ गए विराम। बिल्ली और मिस्टर वानदान हमारे साथ थे विराम। यह कुशन ही सारे झगड़े की जड़ था विराम। डसेल इसलिए खफा थे कि मैं वो तकिया उठा लाई थी जिसे वे कुशन की तरह इस्तेमाल करते थे विराम। उन्हें डर था कि उनके तकिए पर पिस्सू चिपक जाएंगे विराम। उन्होंने सारे घर को सिर पर उठा रखा था क्योंकि हम उनका कुशन उठा लाए थे विराम। बदला लेने की नीयत से पीटर और मैंने उनके बिस्तर में 2 कड़े ब्रुश घुसेड़ दिए लेकिन जब मिस्टर डसेल ने तय किया कि जाकर अपने कमरे में बैठेंगे तो हमें ये ब्रुश निकाल लेने पड़े विराम। इस छोटे से प्रहसन पर हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए विराम पैरा। लेकिन हमारा हंसी मजाक जल्दी ही खत्म हो गया विराम। 9:30 बजे पीटर ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया और पापा से कहा कि वे ज़रा ऊपर आएं। उसे अंग्रेजी के एक कठिन वाक्य में दिक्कत आ रही है विराम पैरा। मुझे तो दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है विराम। मैंने मार्गोट से कहा तय है। पीटर ने किसी और बहाने से यह बात कही है विराम। जिस तरीके से मर्द लोग बात कर रहे हैं मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि सेंधमारी हो रही थी विराम। पिताजी मिस्टर वानदान और पीटर लपक कर नीचे पहुंच गए विराम। मार्गोट माँ मिसेज वानदान और मैं ऊपर इंतजार करते रहे विराम। 4 डरी सहमी औरतें बातें ही तो कर सकती हैं विराम। जब तक हमने नीचे जोर का एक धमाका नहीं सुना हम बातों में लगी रहीं विराम। उसके बाद का मामला है विराम। मेरा सोचना सही था। उसी वक्त गोदाम में सब कुछ शांत हो गया विराम। घड़ी ने 9:45 बजाए विराम। हमारे चेहरों का रंग
उड़ चुका था। इसके बावजूद कि हम डरे हुए थे, हम शांत बने रहे। विराम। आदमी लोग कहाँ थे? ये धमाके की आवाज़ कैसी थी? क्या वे लोग सेंध मारों के साथ लड़ रहे थे? हम डर के मारे सोच भी नहीं पा रहे थे। विराम। हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते थे। विराम। पैरा। 10 बजे सीढ़ियों पर कदमों की आवाजें आईं। विराम। पापा का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे नर्वस थे। विराम। पहले वे भीतर आए। विराम। उनके पीछे मिस्टर वांदान, बत्तियां बंद कर दो। दबे पांव ऊपर वाली मंजिल पर चले जाओ। पुलिस के आने की आशंका है। विराम। पैरा। अब डरने का वक्त भी नहीं बचा था। विराम। बत्तियां बुझा दी गई थी। विराम। मैंने फटाफट एक जैकेट उठाई और हम ऊपर जाकर बैठ गए। विराम। हमें कुछ भी बताने वाला कोई भी नहीं था। विराम। मर्द लोग वापस नीचे जा चुके थे। विराम। वे चारों 10 बजकर 10 मिनट तक वापस ही नहीं आए। विराम। 2 लोग पीटर की खुली खिड़की में से निगाह रखे हुए थे। विराम। सीढ़ियों के बीच वाले दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया था। विराम। बुक केस बंद कर दिया गया था। विराम। हमने रात को जलाई जाने वाली बत्ती पर एक स्वेटर डाल दिया। विराम। तब उन्होंने हमें सब कुछ बताया कि क्या हुआ था। संपूर्ण विराम।